जय हिंद। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड चैप्टर करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हालांकि 2-4 लाइन का है, लेकिन इसको डिटेल से हम अच्छी तरह से डायग्राम वगैरह बना करके अच्छी तरह से हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसकी भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें से भी बहुत ज़्यादा पेपर बन के आते हैं, खासकर 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि 11वीं में तो खैर बायोलॉजी नहीं होती, 8वीं 9वीं और 10वीं में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ आप सभी से कहना चाहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है इन चीज़ों में। अब देखिए सबसे पहली चीज़ इन चीज़ों में क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। अब भाई ये न्यूक्लिक अम्ल क्या, देखिए सबसे पहली चीज़ ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के फास्फोरस से बना है। भाई कार्बन को लिखते हैं C से, ठीक है, हाइड्रोजन को लिखते हैं H से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O से और फास्फोरस को लिखते हैं P से। ठीक है, तो यानी कार्बन HCHOP, इससे याद रखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इन 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है कौन, आप सभी का न्यूक्लिक एसिड। अभी बताएंगे पूरा डिटेल से कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो देखिए, ये हर इंसान का जो शरीर होता है, ये कोई भी जानवर है, उनके बीच में एक नाभि पाई जाएगी, देखना। तो वो जो नाभि होती है ना, वो उसके इंसान के शरीर का बीच का बिंदु होता है। ठीक है, अब जो आप देखिएगा कोई बॉल आप खेलने जाते हो तो उसमें भी कोई बीच का बिंदु होगा। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें बीच का बिंदु होगा। अब इन चीज़ों के चक्कर में क्या होता है, अगर उस चीज़ पर पकड़ के हम उस चीज़ को उठाएंगे, किसी भी चीज़ को हम उठाएंगे उस पॉइंट पकड़ के, तो वो चीज़ आराम से ईजीली बहुत ही आसानी से उठ जाएगी। अब वो जो उठ जाएगी तो वही क्या है, उसका बीच का बिंदु है। अब उस बीच के बिंदु में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इस चीज़ को ज़रा चर्चा करें। ठीक है, देखिए भाई आप सभी को बताना चाहूँगा तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक में पाया जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है ना, उस चीज़ के बारे में ज़रा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो एक बहुलक होता है और अल्प मात्रा में हमारे DNA और RNA की कोशिकाओं के DNA RNA में पाया जाता है। फुल फॉर्म से भी समझेंगे और आराम से भी। पहले समझिए कि DNA होता क्या है। DNA को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। और RNA होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हर इंसान के शरीर में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी। उनमें से अगर एक कोशिका को उठाएंगे तो उस कोशिका के अंदर जब झांकेंगे हर इंसान के शरीर में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनको दिखाया नहीं गया। उनमें बहुत बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बीच में एक पॉइंट पाया जाता है, उसको कहते हैं केंद्रक। उस केंद्रक को अगर खकोरेंगे ना तो हमें पता क्या मिलेगा, पहले मिलेगा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। अब वो गुणसूत्र होते हैं X और Y। ठीक है, अब उन्हीं गुणसूत्र को अगर खींचेंगे तब मिलेगा हमें DNA और RNA। क्या मिलेगा, DNA और RNA। और RNA और DNA को भी अगर खकोरेंगे तो मिलेगा जीन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो होता है केंद्रक में मिलेगा गुणसूत्र में मिलेगा DNA RNA और RNA DNA में क्या मिलेगा, जीन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को खींचेंगे तभी ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए हमें मेन फोकस इस चीज़ पे नहीं करना, हमें मेन फोकस करना न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अब देखिए कोई कोशिका है इस टाइप की, उस कोशिका में बीच का जो बिंदु पाया जाता है ना, उस बीच के बिंदु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक अम्ल होता है, उस बीच के बिंदु के अंदर जो लिक्विड भरा जाता है, पानी भरा जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिखी है मैंने फुल, तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल। ठीक है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला अम्ल उसको कहते हैं। और ये जो बाहर में इधर होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव यानी कि सेल लिक्विड। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में,
सेल लिक्विड। ठीक है, तो यही चीज़ आप सभी को इस वीडियो में जाननी थी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।